जैसा कि आपने बताया, आप लगातार सामाजिक कार्यों में और समाज के लोगों के लिए जनहित में कार्य करते चली आ रही हैं। आपकी सेवाएँ देते हुए कई साल हो गए, मैं भी देखता आ रहा हूँ। इसको देखते हुए आपको सम्मानित किया गया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? ये ग्रेट कंपनीज इंटरनेशनल अवार्ड अभी हाल ही में ये मिला है। और दुनिया भर की 3 महिलाओं को मिला है और भारत से अकेले मेरा नॉमिनेशन था। और इस बात के लिए जो सामाजिक क्षेत्र में उद्यमिता है अ, उस को देखते हुए ये अवार्ड मिला है। अवार्ड आपको मिला, जहाँ पे सम्मानित किया गया होगा, तो जब इस समय आप लोग को मिल रहा था आपको, तो कैसा फ़ील हो रहा था? मतलब कैसा महसूस कर रहे थे आप मैडम? कोई भी अवार्ड मिलना एक तरीके की आपका आपके काम का सम्मान तो है ही, क्योंकि जो काम जो आज दिखाई दे रहा है परिवर्तन, या जिन चीज़ों को हम गिना सकते हैं कि हमने ये किया या लोगों में बदलाव आया उनके जीवन में, तो वो चीज़ है। लेकिन वो शुरू जब हो रहा था, या जो भी काम, कोई भी काम जब शुरू होता है तो बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं और अपने ऊपर भी वो आत्मविश्वास नहीं होता कि क्या ये हम कर पाएंगे। पर बदलाव की एक बिंदु मात्र सोच होती है कि ये परिवर्तन होना चाहिए और ये लोगों के लिए ठीक नहीं है। जो अगर हम अपने काम की बात करें तो लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे और जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीने को बाध्य थे। जो हम लोग अति वंचित समुदाय, जो मुसहरनट लोगों के बीच में काम करते हैं, तो वहाँ जो परिवर्तन आया वो देख के आज खुशी मिलती है। और कोई भी सम्मान पाना एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आपका प्रोत्साहन तो है ही है कि आपने ये कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि बहुत सारी चुनौती, बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि क्या काम छोड़ ही दें, फिर भी आदमी लगा रहता है उस काम में। तो ऐसे में जब कोई सम्मान मिलता है तो वो एक प्रोत्साहन का काम तो करता ही है, लेकिन एक साथ साथ में जिम्मेदारी का, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ से आप पीछे नहीं हट सकते। आपकी एक जिम्मेदारी बन गई कि आप उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। बात आपने सही कही, लेकिन जहाँ तक बात की जाए नारियों की, तो नारी सम्मान को लेकर के, नारी उत्थान को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेके, जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ भारत सरकार भी दिन प्रतिदिन कुछ नए-नए आयाम ला रही है। तो आप मतलब किस तरह से देखती हैं कि मतलब किस तरह महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है इस समय? उत्तर प्रदेश सरकार पिछले काफ़ी समय से मिशन शक्ति करके और अलग अलग तरीके की परियोजना चला के महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। पिछले 5-6 वर्षों से मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, जहाँ पे हम जानबूझ के इस अभियान का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मीडिया के साथ मिल करके उन और सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब के साझे प्रयास से महिलाओं के संबंधी जो अधिकार है उनके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया। और उस प्रक्रिया में हमारी संस्था और हमारी टीम भी पूरी शामिल थी। और इसके साथ ही फिर आगे आने वाले चरण में उन्होंने मीडिया के साथ मिल करके ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का काम भी किया जो अभिनव तरीके का काम कर रही हैं। महिलाओं को वो सम्मान मिल नहीं पाता अगर विशेष अभियान चला करके महिलाओं को आगे न लाया जाए, तो वो कहीं छिपी रहती हैं, क्योंकि उन मुख्य धारा का समाज कई बार उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि महिला को तो एक दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, कितना भी हम नया मुकाम हासिल कर लें, पर जो हमारा समाज है और जो पितृ पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पुरुष ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में महिलाओं का काम हमेशा गौण माना जाता है। तो इस तरीके का जो अभियान चला के महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया, उनके काम को सम्मानित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, ये बहुत प्रेरणा देने वाला काम है। और उससे नई महिलाएं भी जो अभी युवा हैं वो इससे प्रेरित होकर के निश्चित रूप से इसमें अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक अहम बात मैडम कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप एक महिला हैं, आप एक गृहिणी भी हैं, आप परिवार को भी समय देती हैं, अपने पति को भी समय देती हैं, अपने लिए भी समय करती हैं। इसके बाद फिर समाज के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए अपने लिए समय मैनेज कैसे करती हैं? क्या मतलब तरीका है जिससे आप ये सारी चीज़ों को करती चली आ रही हैं? मैनेज करना हमेशा
कोई भी काम करो वो कठिन ही होता है, पर अगर आप कोई भी काम, यदि हम अपने प्रोफेशनल स्किल को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम धन कमाना चाहते हैं, या जैसे हमारा काम है सामाजिक सेवा का, उसमें उस तरीके से अर्थ लाभ के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम ये सोच लें कि हमको कुछ करना है, तो फिर हमको मैनेज करने का भी समय निकालना ही पड़ेगा, और वो निकल जाता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और रही बात कि पूरे परिवार को समय देना और अपने आप को भी समय देना, वो थोड़ी चुनौती होती है हमारे समाज में, और उस चुनौती से तो जूझना पड़ेगा। कोई भी महिला अगर आगे निकल के आना चाहती है, हम इसमें सौभाग्यशाली थे कि हमारे घर में वो माहौल नहीं था कि मुझे लड़ना पड़े कि मुझे कुछ करना है। हमेशा से करती आ रही हैं समाज के लिए काम। इन्हीं सभी को देखते हुए आपको सम्मान मिला है जो आपको बाहर में दिया गया है, तो उसके लिए मैडम किसको श्रेय देना चाहती हैं अपनी तरफ से? हम श्रेय देना चाहते हैं उस कम्युनिटी को भी, कि जिस कम्युनिटी के बीच में हम लोग ने काम किया, और वो लोग बदलने के लिए और उन विपरीत परिस्थितियों जो वो झेल रहे थे, उसको उन्होंने खारिज किया, और हमने उनको बताया तो वो हमारे साथ शामिल हुए। विरोध का स्वर अगर उनका नहीं होता, अन्याय को के लिए विरोध वो न करते, तो केवल हमारे कहने और समझा देने भर से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले उन लोगों को, जो लोग हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने अन्याय को खारिज किया और अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए आगे आए, उनको, और साथ साथ में अपने पति को, क्योंकि इस क्षेत्र से जोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया था मुझे। तो अगर हम उनका नाम न लें तो ये सरासर बेईमानी होगी, तो इसलिए उनको, दोनों लोगों को हम श्रेय देना चाहेंगे। अच्छा, ये जो सम्मान मिला है, महिला सम्मान, ये किन किन देश के महिलाओं को मिला है? ये केनिया और यूएसए से 2 और महिलाएं हैं जिनको ये अवार्ड मिला है इस वर्ष के लिए। अच्छा, इंडिया से आपको मिला है। इंडिया से मुझे क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से, जो सम्मान आपको महिला होते हुए मिला है उसके संबंध में? बहुत खुश हैं हम कि इस तरीके का, क्योंकि जब हम लोग ने काम शुरू किया था, हमने और हमारे पति डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने, तो उस समय खुद में तो वो आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन ये कर पाएंगे और इतना दूर तक जाएंगे ये बात नहीं सोच पाए थे। लेकिन कुछ करना चाहते थे, और ये चीज़ जो अन्याय वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो चैन से नहीं बैठने देता था, तो करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, और हम लोग यहाँ इतना आगे बढ़ गए। तो बस यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने जो भी आपके पास महिला नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, आपसे जो भी बन पड़े उनकी सहायता करिए, उनको आगे बढ़ने पर के लिए उनकी मदद करिए, और उनके ऊपर विश्वास करिए कि वो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगी। अभी भी जो ग्रामीण समाज है, वहाँ पे जो महिला बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, और बहुत तरीके की गलत चीज़ें भी उनके साथ हो जाती है, क्योंकि समाज आपका गंदा है, गलत लोग उसमें रह रहे हैं, और वो गलत हैं क्योंकि उनको समय से दंड नहीं मिल रहा है, तो कई बार वो गलत हाथों में पड़ जाती हैं, और यही डर के हम उनको कैद रखते हैं, यही डर के हम उनको बाहर नहीं जाने देते, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते कि बाहर जाएंगी तो कुछ गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमको वो आत्मविश्वास उनके अंदर भरना चाहिए, और अगर कुछ हो भी जाता है तो ऐसा क्या हो जाएगा कि उसके लिए उनकी विकास को दबा दिया जाए। तो यही हम कहना चाहेंगे कि बस